माता दी, जय हो माता मंगला गौरी। ओम नमः शिवाय। माता मंगला गौरी का व्रत करने से समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। माता पार्वती के साथ साथ शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। तो आज मैं सुना रही हूँ माता मंगला गौरी की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से पूरा सुनिएगा। हे माता मंगला गौरी, इस व्रत को करने एवं व्रत कथा को सुनने वाले अपने सभी भक्तगणों पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। जय माता दी। प्राचीन समय की बात है, मध्य देश में पुरुषोत्तमपुर नाम के गांव में सुलोचना नाम की एक ब्राह्मणी अपनी पुत्री सावित्री के साथ रहा करती थी। सुलोचना के पति का स्वर्गवास हो चुका था। सुलोचना उस नगर के एक सेठ के घर में काम काज करके किसी तरह अपनी पुत्री का पालन पोषण कर रही थी। सावित्री जब बड़ी हो गई तो ब्राह्मणी को उसके विवाह की बड़ी ही चिंता सताने लगी। वह दोनों माँ बेटी शिव जी और माता पार्वती की अनन्य भक्त थी। एक दिन ब्राह्मणी जब सेठ जी के घर से काम करके वापस अपने घर आ रही थी, तब उसने पनघट के पास दो स्त्रियों को बातें करते सुना। उसमें से एक स्त्री कह रही थी कि सावन में मंगला गौरी माता का व्रत करने से अच्छा वर मिलता है। मैं तो इसीलिए सावन के पहले मंगलवार से मंगला गौरी माता का व्रत करूंगी, जिससे मुझे अच्छा सुयोग्य वर मिलेगा। ब्राह्मणी ने जब यह बात सुनी तो वह घर आकर यह बात अपनी बेटी को बताई। तब सावित्री ने कहा कि माँ, यह सब तो ठीक है, पर विवाह में खर्च करने के लिए धन कहाँ से आएगा? और यदि सुयोग्य वर मिल भी गया तो वह बिना धन के विवाह के लिए तैयार नहीं होगा। ब्राह्मणी यह सुनकर गहरी सोच में पड़ गई। फिर उसने कहा, हे पुत्री, जो होगा सो देखा जाएगा। तू भगवान शिव और माता मंगला गौरी को प्रसन्न करने के लिए मंगला गौरी व्रत कर। सावन के पहले सोमवार से भगवान शिव का व्रत करो। मुझे विश्वास है कि माता पार्वती तुम्हारी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। माँ की बात सुनकर सावित्री ने सावन के पहले मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत किया और शाम को पूजा कर व्रत खोला। अगले दिन वही ब्राह्मणी काम करने सेठ के घर पहुंची। वहां काम करके जब वह अपने घर वापस आ रही थी तो रास्ते में जब वह पीपल के पेड़ के पास पहुंची तो उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि उस पेड़ के पास एक बूढ़ी औरत बैठी रो रही है। उस ब्राह्मणी ने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि यह पेड़ मेरा बेटा था, वह लकड़ी काट कर बेचता था। एक दिन वह पेड़ पर लकड़ी काट रहा था, तभी अचानक से लकड़ी हाथ से फिसल कर उसी पेड़ के नीचे बैठे एक ऋषि के सिर पर जा गिरी और उस ऋषि के सर में चोट आ गई, जिससे उस ऋषि के सर से खून की धारा निकलने लगी। इससे वह ऋषि बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने मेरे बेटे को श्राप दे दिया और वह यहाँ पीपल का पेड़ बन गया। उसी रात मैंने सपने में देखा कि मेरा बेटा रोते हुए वह सारा बात मुझे बता रहा है। तब मैं अगले सुबह मुनि श्री के पास पहुंची और उनसे अपना श्राप वापस लेने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा कि हे माते, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु यदि कोई कन्या इस पेड़ से विवाह करे तो उसके पुण्य कर्मों के फल से यह पेड़ इंसान बन जाएगा, परंतु उस कन्या के सारे पुण्य चले जाएंगे, जिसके कारण वह लड़की कुरूप और बीमार हो जाएगी और 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। आगे बुढ़िया माई ने उस ब्राह्मणी से कहा कि हे बेटी, कौन सी कन्या है और कौन सा परिवार है जो मेरी बात सुनकर मेरे बेटे इस पेड़ से विवाह करने को तैयार होगा? अब ब्राह्मणी सारी बात सुनने के बाद चुपचाप अपने घर चली आई और उसने सभी बातें अपनी बेटी को बताई। तब बेटी ने कहा, माँ, मैं इस पेड़ से विवाह करने को तैयार हूँ और अपने सारे पुण्य भी उसे देने को तैयार हूँ। ब्राह्मणी ने कहा, नहीं बेटी, तू ऐसा नहीं कर सकती। तूने अगर ऐसा किया तो 1 साल के बाद तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मैं तुम्हें
ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी। तब सावित्री ने कहा, हे माँ, आप चिंता न करो, मेरी रक्षा खुद माता गौरी करेंगी। आगे जो मेरी किस्मत होगी, आप चिंता न करें। प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार से सावित्री जिद करने लगी और खाना पीना छोड़ दिया। 2 दिन बाद जाकर उस ब्राह्मणी को अपनी बेटी के जिद के आगे मानना पड़ा। अब अगले दिन वह अपनी बेटी को लेकर उसी पेड़ के नीचे पहुंची। वहां पहुंचकर उसने बुढ़िया माई को सारी बात बताई। यह सुनकर बुढ़िया माई को बहुत ही खुशी हुई। उसी दिन पंडित को बुलाकर पुत्री का विवाह उस पेड़ से करा दिया। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, वह पेड़ एक सुंदर युवक बन गया। अब उस ब्राह्मणी ने अपनी बेटी सावित्री को उस युवक के साथ विदा कर दिया। अपने सारे पुण्य कर्मों का फल देने के कारण सावित्री बीमार रहने लगी। उसने अपने ससुराल जाकर भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। वह बीमारी में भी माता मंगला गौरी का व्रत करती रही। 1 महीने में उसके 5 व्रत पूरे हुए, पर वह बहुत ही कमजोर हो गई थी। उसे पता था कि उसकी मृत्यु निश्चित है, पर वह इस तरीके से घुट घुट कर मरना नहीं चाहती थी। सावित्री ने सोचा, जो मृत्यु 1 साल बाद आनी है, वह कुछ ही दिनों में आ जाए। इसलिए उसने अन्न जल छोड़कर शिव पार्वती की तपस्या शुरू कर दी। एक दिन रात को जब वह ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी, तो उसी समय माता पार्वती प्रकट होकर उसे दर्शन देती हैं और उन्होंने कहा, हे बेटी सावित्री, तुमने अपने कष्टों की चिंता छोड़कर अपना सारा पुण्य अपने पति को देकर उसे श्राप मुक्त कराया। तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मेरा मन जीत लिया है। मैं तुम्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देती हूँ। साथ ही तुम्हारे सारे पुण्य फिर से तुम्हें प्राप्त होंगे। अब से तुम और तुम्हारे पूरे परिवार पर सदा मेरी कृपा बनी रहेगी। यह कहकर पार्वती जी अंतर ध्यान हो गईं। उनके जाने के बाद सावित्री पहले जैसी रूपवती हो गई और वह अपने सास तथा पति के साथ सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। हे माता मंगला गौरी, इस व्रत को करने वाली तथा इस कथा को सुनने वाली सभी बहनों, सभी स्त्रियों के सुहाग की रक्षा करना और सभी कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर देना। जय माता मंगला गौरी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, इस कथा को पूर्ण करने के लिए अब आइए श्रवण करते हैं अखंड सौभाग्य और पुत्र देने वाली माता मंगला गौरी की दूसरी व्रत कथा। इस व्रत कथा को सुनने के बाद ही यह व्रत पूर्ण माना जाता है। इसे आधा अधूरा छोड़ने से व्यक्ति पाप का भागी बनता है। इसीलिए इस कथा को पूरे अंत तक सुनिएगा। गौरी गौरांगी मैया, शिव की अर्धांगी मैया, मिलके मनाए तुझे पार्वती हो अम्बे, मिलके मनाए तुझे पार्वती। चिंता का नाम रहे ना, आधा कोई काम रहे ना, करके कृपा जो तूने हारती। प्राचीन समय की बात है। पंपापुर नामक गांव में एक बहुत ही धनवान साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। वे अत्यंत धनवान और सुखी थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। बस यही दुख उनके मन को कचोटता रहता था। एक दिन साहूकार के घर एक बहुत बड़े ज्ञानी साधु आए। उन्होंने उनका खूब आदर सत्कार किया और अपनी व्यथा सुनाई। तब उस साधु महात्मा ने साहूकार को सावन माह में पड़ने वाले मंगलवार को माता पार्वती की पूजा करने तथा व्रत को करने को कहा। श्रावण माह के पहले मंगलवार से ही सेठानी ने पार्वती जी का पूजन आरंभ कर दिया। उस दिन वह व्रत भी रखती। कई महीनों तक उसने व्रत एवं पूजन किया। उसके भक्ति भाव से माता पार्वती जी प्रसन्न हुई। एक दिन साहूकार को स्वप्न आया कि हे साहूकार, जिस आम के वृक्ष के नीचे गणेश जी बैठे होंगे, उसी आम के वृक्ष का फल तोड़कर तेरी पत्नी को खिला देना, तो अवश्य ही तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब तो साहूकार ऐसे आम के वृक्ष को ढूंढता फिरता। इसी प्रकार से कई जगह पर उसने उस आम के वृक्ष को ढूंढा जहाँ उस पेड़ के नीचे गणेश जी की प्रतिमा हो। तभी उसे एक बागीचे में आम का वृक्ष दिखाई दिया और उसके नीचे गणेश जी की प्रतिमा थी।
तब उसने फल को तोड़ने के लिए पेड़ पर पत्थर मारे, क्योंकि वह फल अत्यधिक ऊंचाई पर लगे हुए थे। अब आम का फल तो प्राप्त हो गया, परंतु गणेश जी को पत्थर लग जाने से वे बहुत ही कुपित हो गए और उन्होंने श्राप देते हुए कहा, हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है, अतः तुझे भी ऐसे ही चोट लगेगी। माता पार्वती के आशीर्वाद से तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति तो होगी, परंतु सर्पदंश के कारण 21 वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा। ऐसी बात सुनकर साहूकार घबरा गया। उस साहूकार ने आम का फल अपनी पत्नी को खिला दिया, परंतु श्री गणेश जी के श्राप देने वाली बात उसने उसे नहीं बतलाई। 9 माह बाद एक अत्यधिक सुंदर बालक का जन्म हुआ। उसका नाम शिवा रखा गया। उन्होंने शिवा के लाड प्यार में कोई कमी नहीं रखी। प्रिय भक्तगणों, अब देखिए, अब धीरे धीरे शिवा 20 वर्ष का हो गया। वह अपने पिता के साथ व्यापार करने जाता। एक दिन व्यापार करके लौटते समय दोनों पिता पुत्र भोजन करने के लिए एक गांव के पास तालाब के किनारे वृक्ष के छांव में बैठ गए और भोजन करने लगे। तदवंतर उस गांव की 2 लड़कियां उस तालाब पर कपड़े धोने आई थी। वे लड़कियां नव यौवना की भांति हंसमुख, फुर्तीली एवं उच्च सभ्य घर की प्रतीत हो रही थी। कपड़े धोते समय वे आपस में वार्तालाप करती जाती। उसमें से मंगला ने कहा, क्यों रे कमला, तुझे याद है मैं कब से मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करती हूँ। अब तो अगले मंगलवार व्रत का उद्यापन भी करूंगी। इस व्रत को करने से मुझे मेरे लायक पति मिलेगा और मैं सुख चैन से रह सकूंगी। ऐसा कहते हुए मंगला ने आगे कहा, हे कमला, तू भी अगले साल श्रावण मास से पहले सोमवार से व्रत रखना आरंभ कर देना, तो तुझे भी मन पसंद वर मिलेगा। यही नहीं, इस व्रत को करने से पति की आयु भी बढ़ती है। तब तो कमला भी व्रत करने को राजी हो गई। अब पेड़ के नीचे भोजन करते समय वे दोनों पिता पुत्र उन लड़कियों की बातें सुन रहे थे। उन लड़कियों के वार्तालाप से सेठ जी ने समझ लिया कि मंगला नाम की लड़की अपने पुत्र के विवाह के लिए सर्वथा उपयुक्त है। अब देखिए, सेठ जी ने अपने पुत्र की मनोकामना जानने के लिए पुत्र से कई तरह की बातें कही। पुत्र भी अपने पिता के विचारों से सहमति प्रकट करता। अतः सेठ ने अपने पुत्र का मंगला के साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया और सोचा कि ऐसा होने पर मेरे पुत्र की आयु बढ़ सकती है और कोई अनहोनी घटना भी टल सकती है। अब पिता पुत्र मंगला के पीछे पीछे उसके घर गए। मंगला के पिता भी नामी साहूकार थे। सेठ जी ने मंगला के पिता से अपने पुत्र के विवाह के बारे में बातचीत की। वे मंगला का विवाह शिवा के साथ करने को सहमत हो गए। शुभ मुहूर्त में बड़ी धूमधाम से उनका विवाह संपन्न हो गया। दोनों ने पति पत्नी के रूप में संसार चलाना शुरू कर दिया, तो घर में आनंद का वातावरण रहने लगा। मंगला ने ससुराल में आकर भी मंगला गौरी का व्रत नियमित रूप से चालू रखा, जिससे माता पार्वती एक दिन मंगला को स्वप्न में दर्शन देकर कहने लगी, हे पुत्री मंगला, मैं तेरे व्रत से प्रसन्न हूँ, लेकिन तेरे पति की आयु बहुत कम है। अगले महीने मंगलवार को एक सर्प तेरे पति के प्राण लेने आएगा, लेकिन तू घबराना नहीं। सर्प के लिए एक प्याले में मीठा दूध रखना, उसके पास एक खाली मटकी रख देना। सांप दूध पीकर अपने आप मटकी के अंदर बैठ जाएगा। तब तू जल्दी से उस मटकी का मुंह कपड़े से बांध देना और उसे जंगल में छोड़ आना। इससे तेरे पति के प्राण बच जाएंगे। प्रिय भक्तगणों, अब देखिए, मंगलवार का दिन आया। मंगला ने किसी को कुछ नहीं बताया और माता पार्वती के कहे अनुसार सारा कार्य कर दिया। माता पार्वती के कृपा से मंगला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से शिवा दोष मुक्त हो गया। जब घर के लोगों को सारी घटना मालूम हुई तो सबने खुशी मनाई। अब तो चारों ओर मंगला का गुणगान होने लगा। गांव की महिलाओं ने मंगला से व्रत का विधि विधान पूछा और व्रत करने लगी। मंगला ने भी अगले मंगलवार को मंगला गौरी व्रत का उद्यापन भव्य रूप से कराया। ब्राह्मणों को भोजन करा, श्रेष्ठ दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लिया। इस प्रकार मंगला सौभाग्यवती हुई और उसे कुछ दिन पश्चात पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस प्रकार साहूकार का घर हरा भरा हो गया।
प्रिय भक्तगणों, इस कथा को पूर्ण करने हेतु अब आगे आप सुने भोलेनाथ की सौभाग्य देने वाली सुंदर कथा। तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, उस महाकाल से क्या छिपावे, जिनके हाथ में है सबकी डोरी। एक बहुत ही मनोरम गांव था। उस गांव के बाहर छोटा सा शिव मंदिर था, जिसमें एक बहुत ही बूढ़े पुजारी रहा करते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी जी को बालक के परिवार का कुछ पता नहीं चला। जब गांव का कोई भी व्यक्ति उस बालक का पालन पोषण करने को तैयार नहीं हुआ, तो पुजारी जी ने भगवान शिव की इच्छा समझकर उसे अपने पास रख लिया और उसका नाम गोपाल रखा। गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ प्राप्त होता, उसी से भगवान शिव का, पुजारी जी का और बालक गोपाल का किसी तरह गुजारा चलता था। यदि किसी दिन कम भी पड़ जाता, तो पुजारी जी बालक और भगवान को भोग लगाकर स्वयं गंगा जल पीकर रह जाते। धीरे धीरे गोपाल बड़ा होने लगा और वह पुजारी जी के कामों में हाथ बटाने लगा। वृद्ध पुजारी जी के थके हारे हाथों को कुछ आराम मिलने लगा। इसीलिए उन्होंने गोपाल को मंदिर की सफाई, भगवान शिव की पूजा, उनको भोग लगाने और उनकी आरती करने की विधि अच्छी प्रकार समझा दी। भगवान शिव के नाम का जाप और कीर्तन करने में समय लगाने लगे। एक दिन भगवान शिव के मंगलकारी नाम का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव 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 का जाप करते हुए उनके प्राण छूट गए। अब बालक गोपाल का इस संसार में भगवान शिव के सिवाय और कोई सहारा नहीं था। उसने पुजारी जी की ये 3 बातें कभी नहीं भूली। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को ताजी गर्म रसोई का भोग लगाना, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ नहीं खाना, भगवान शिव पर विश्वास रख कभी भी किसी भी चीज का संग्रह न करना, बासी भोजन तक का भी नहीं। यदि कोई भक्त पहले से भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता, तो बालक गोपाल उसे गरीबों में बांट देता। वह ताजी रसोई बनाकर ही भगवान को भोग लगाता, उसके बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करता और यदि बचता तो उसे बांट देता। यदि रसोई बनाने को सामग्री नहीं होती, तो गोपाल भोले बाबा को गंगा जल पिलाकर ही रह जाता। एक बार बरसात का मौसम आया। 3-4 दिन तक मूसलाधार वर्षा होती रही और मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया। गोपाल अपने भोले बाबा को गंगा जल का ही भोग लगाता रहा और बेचारा अपने खुद उसी गंगा जल को पीकर रह जाता। अब देखिए, भगवान भोलेनाथ बालक की भक्ति और सहनशीलता की परीक्षा भी ले रहे थे, किंतु आखिर में अपने भक्त बालक को भूख से तड़पता देखकर उनसे रहा नहीं गया। और वहाँ माता पार्वती तो ममतामयी है ही। वे सेठ के नौकर का रूप धारण करके हाथ में भोजन सामग्री की बहुत सारी पोटली लेकर वर्षा में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुँचे। उन्होंने आवाज़ लगाकर गोपाल को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए बोले, सेठ जी ने यह कच्चा राशन भेजा है, इसे रसोई बनाओ और भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद पाओ, मैं कल फिर आऊँगा। गोपाल ने आशीर्वाद देकर उसे विदा किया और सूखी गीली लकड़ियों से धुएं में गर्म रसोई बनाकर भोले बाबा को भोजन कराया। पूरे बरसात के मौसम में भोले बाबा नौकर के भेष में गोपाल के घर आते और सीधा दे जाते और स्वयं भी गर्म गर्म रसोई का भोग पाते। एक दिन गोपाल ने सोचा, सेठ जी को सीधा भेजते हुए 4 महीने हो गए हैं, किंतु वे स्वयं कभी मंदिर में नहीं आए, कभी भी भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। अगले दिन जब भोले बाबा नौकर के भेष में पोटली लेकर आए, तो वह भोला भगत गोपाल बोला, भाई तुम्हारे इतने धर्मात्मा सेठ जी कभी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने नहीं आते, इस कारण मेरा हृदय अत्यंत ही दुखी हो रहा है। अपने सेठ जी से कहना
कल वे मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने के लिए अवश्य पधारे। यह सुनकर नौकर बने भगवान शिव चौंक कर घबरा गए और बोले, अरे अरे पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको सीधा भेजते हैं ना, आपको राशन तो भेजते हैं, आप इससे पकवान बनाइए, भोले बाबा को भोग लगाइए और स्वयं भी प्रसाद खाइए। फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई? जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए ना। गोपाल बोला, ऐसे कैसे चलने दूं? आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से भगवान भोलेनाथ को प्रसाद बनाने के लिए इतने सारे राशन भेजते हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा ना करूं? मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूं। अपने सेठ जी से कह देना, यदि कल भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने वे नहीं पधारें तो मैं उनका सीधा लेना बंद कर दूंगा, मैं उनसे कोई भी सामग्री नहीं लूँगा। नौकर बने भोले बाबा तो अपने भोले भगत की अकड़ देखकर काँप उठे और यह सोचकर मन ही मन हंस भी रहे थे, अरे वाह, आज तो लेने वाला ही देने वाले पर धौंस दिखा रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्त के मनोभाव पर रीझ कर वे बोले, ठीक है पंडित जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने अवश्य आएंगे। प्रिय भक्तों, अब देखिए, दूसरे दिन बड़े ही सवेरे भोले बाबा नौकर के भेष में दूध और बहुत सारी सामग्री लेकर मंदिर पहुंच गए। गोपाल चौंकते हुए बोला, भाई आज इतना सारा सिद्धा किस लिए? नौकर बने भोले बाबा बोले, पुजारी जी भूल गए क्या, आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसलिए आप बड़े ही मन से स्वादिष्ट रसोई बनाइए और भोले बाबा को भोग लगाइए। और हाँ, यह तो बता दीजिए कि सेठ जी किस समय पधारे। गोपाल प्रसन्न होकर उन्हें सेठ जी के आने का समय बता दिया। अब भोला भगत की इच्छा पूर्ण करने के लिए भोलेनाथ कैलाश पर सेठ जी का रूप धारण करने लगे। उधर अपने स्वामी को अपने प्यारे भक्त के यहाँ खाने पर जाने का समाचार सुनकर ममतामयी अन्नपूर्णा माँ पार्वती भी भला कैसे पीछे रह सकती थी। वे भी पति की आज्ञा लेकर सेठानी जी का रूप धारण करने में जुट गई। भोले बाबा ने अपने गले में मुंडों की माला उतार दी, शरीर पर लगी भस्म, कमर पर पहना हुआ बाघंबर, बाहों और कानों में पहने सर्पों के हार भी उतार दिए। उन्होंने एक मखमल सुंदर कुर्ता धारण किया, अपने जटाएं सीधी कर गंगा और चंद्रमा को उसमें छिपा लिया, ऊपर से एक सुंदर सी रंग बिरंगी पगड़ी भी पहन ली। सदैव नंगे पैर विचरण करने वाले हमारे शिव जी आज अपने पैरों में रेशमी जूतियां धारण कर ली थी। हाथ का त्रिशूल और डमरू भोले बाबा ने नंदी के हाथ में थमा दिया और अपने हाथ में एक सुंदर छड़ी लेकर पार्वती जी की प्रतीक्षा करने लगे और खूब ठाट बाट से कैलाश पर्वत पर चहलकदमी करने लगे। उधर पार्वती जी घंटों से अपना श्रृंगार करने में जुटी थी, क्योंकि महिलाओं की आदत है ना, वैसे ही उन्होंने आज अपने पति देव के नगर में बनी सुंदर नगरी काशी, जहाँ से बनारसी साड़ी उसे पहन लिया, जिसका रंग सेठ जी के कुर्ते से बहुत ही मैच कर रहा था। उन्होंने सोने चांदी हीरे के जगमगाते हुए आभूषण धारण कर लिए, अपने हाथ में बहुत ही सुंदर बने हुए धन के थैले को थाम लिया और भोले बाबा के बार बार आवाज़ लगाने के बाद श्रृंगार कक्ष से बाहर आए। जब पार्वती जी और शिव जी ने एक दूसरे को सेठ सेठानी के वेश में देखा तो वे चकित होकर एक दूसरे को निहारते ही रह गए। दोनों एक दूसरे को देखकर निहाल हो रहे थे। कभी एक दूसरे का ऐसा स्वरूप नहीं देखा था। जब भगवान गौरी शंकर सेठ सेठानी का रूप धारण कर कैलाश से अपने भक्त के यहाँ दावत उड़ाने चले तो गणेश जी और कार्तिकेय भगवान, नंदी जी, ऋषि मुनि, देवता देवांगनाएं उन्हें देखकर ठगे से रह गए। उनकी भी तो इच्छा थी, परंतु क्या करते, बुलावा तो सिर्फ सेठ जी और सेठानी जी रूपी भगवान शिव जी माता पार्वती को था। सेठ बने शिव जी अपने हाथ में ली हुई छड़ी को
बड़े ही मज़े से घुमाते हुए पृथ्वी पर टहलते हुए चल पड़े और उनके पीछे पीछे माता पार्वती उनके पाँवों की पायल जो कि छन छन मधुर ध्वनि करती हुई मंदिर में प्रवेश करती हैं। अपना भोला भगत जो कि गोपाल आज बहुत ही सुबह उठकर सेठ जी के स्वागत में भांति भांति के पकवान बनाने में जुटा हुआ था। अपने भोले बाबा का भोग वह चलते फिरते तो बना लेता था, किंतु आज उसी कई महीनों से भगवान को भोग लगाने के लिए सीधा राशन भेजने वाले सेठ जी को प्रसाद जो देना था, अतः आज उसने अपनी सारी पाक कला झोंक डाली। उसने सेठ जी द्वारा भेजे हुए चावल धोकर खीर बनाई, सेठ जी द्वारा भेजे हुए पिस्ते, बादाम, केसर, चिरौंजी, किशमिश डाले और साथ ही बड़े प्रेम से आटे को गूँथ कर लोइया बनाकर उससे पूरियाँ बनाई। रसोई बनाकर भोला भगत पुनः स्नान करने चला गया ताकि स्वच्छ वस्त्र पहनकर भोले बाबा को भोग लगा सके और सेठ जी उसका प्रसाद पा सकें। जब भोला भगत गोपाल स्नान करके लौटा तो देखा सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आए ही हैं, संग में अपने सेठानी जी को भी लाए हैं। दोनों का आदर सत्कार किया, उन्हें आसन देकर बैठाया और बोला, मैं अभी भगवान को भोग लगाकर आता हूँ, फिर आपको प्रसाद परोसूंगा। भावना के भूखे भोले बाबा से भूख सहन नहीं हो पा रही थी, इसलिए वे बोले, पुजारी जी भगवान को जल्दी से भोग लगाकर आइए, मुझे भूख सहन नहीं हो रही। भोला भगत गोपाल बोला, सेठ जी भूख तो मुझे भी बड़ी जोर से लगी है, किंतु मैं अपनी भूख के कारण अपने भगवान को भोग लगाना थोड़े ही भूलता। यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाएं, तो भगवान तो भूखे ही रह जाएंगे। सेठ जी बने हमारे भोले बाबा। महादेव जी बोले, अच्छा ठीक है पुजारी जी, एक पत्तल उठा, इधर मैं पत्तल परोसता हूँ, मुझसे भूख तो सहन नहीं हो पा रही है और आप भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर आइए। गोपाल सेठ जी बने भोले बाबा को डांटते हुए बोला, सेठ जी भगवान के काम में न तो जल्दीबाजी चलती है और न ही कंजूसी। मैं जब तक भगवान को भोग नहीं लगा लेता आप रसोई के पास भी नहीं फटकेंगे। आप चुपचाप इधर बैठ जाइए और ओम नमः शिवाय जपते रहिए, मैं अभी आता हूँ और आपको भर पेट भोजन कराता हूँ। सेठ बने शिव जी डांट खाकर चुपचाप अपने आसन पर जा बैठे। सेठानी बनी पार्वती जी उनकी यह दशा देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई, लेकिन जैसे ही भोला भगत गोपाल पत्तल में सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया, भगवान शिव पार्वती जी को मौन रहने का संदेश देकर चुपके चुपके पैर रखते हुए रसोई में गए और उन्होंने एक एक व्यंजन उठाकर चखना शुरू कर दिया। भोले बाबा तो प्रसाद को चखते ही चौंक गए। खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था, सब्जियों में चीनी भरी हुई थी। जैसे ही भोले बाबा ने रोटी का एक ग्रास तोड़कर मुंह में दिया, सी सी करने लगे, क्योंकि रोटी में मिर्ची ही मिर्ची भरी थी। वे सी सी करते हुए उल्टे पांव भाग गए और अपने आसन पर जा बैठे। माँ पार्वती अपने स्वामी की यह हालत देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इससे पहले कि भगवान शिव जी पार्वती जी के सामने कुछ सफाई दे पाते, गोपाल ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आ पहुँचा। उसने भोजन को रसोई में से निकालकर गंगा जल छिड़क कर प्रसाद मिलाकर पवित्र बना डाला और फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोसकर हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी अब आप जी भरकर प्रसाद पाइए। प्रिय भक्तों, भगवान शिव जी तो अभी अभी भक्त की भक्ति से भी जोरदार उनके हाथ की बनी हुई रसोई चख चुके थे, अतः उसे खाने की बात सुनकर उनके पसीने छूट गए। कभी वे गोपाल का मुंह देखती और कभी माता पार्वती को देखने लगती। गोपाल को सेठ जी की ढील बर्दाश्त नहीं हुई और बोला, सेठ जी अब आपको क्या हो गया? अभी अभी तो इतनी उतावले थी, आपको भूख लगी थी, अब आप भोजन क्यों नहीं करते? अगर आप भोजन ग्रहण करेंगे तभी तो माता जी प्रसाद ग्रहण करेंगी
और फिर मैं पाऊंगा। गोपाल की ललकार सुनकर भोले बाबा ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गटागट पी गए। कुल्हड़ खाली होने की देर थी कि वह भोला भगत गोपाल ने उसे झट से भर दिया। अपने प्रिय भक्त के हाथों से परोसे हुए भोग में भगवान को आज 2 गुना स्वाद लगने लगा। जगत जननी माता पार्वती भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देखकर मंत्रमुग्ध होती रही। जब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने एक जोरदार की डकार ली। भोला को होश आया और बोला, सेठ जी वाह, मैं ही बावला था जो इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई है। अरे मुझे पता होता कि आपको प्रसाद ग्रहण करना इतना अच्छा लगता है तो मैं और ज़्यादा रसोई बनाता। भगवान शिव अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बनी पार्वती जी की ओर मुस्कुराते हुए बोले, पुजारी जी मैं इतना रोज कहाँ खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि अपने पर वश ही नहीं कर सका और खाता ही चला गया। किंतु तभी गोपाल रुआसा होकर बोला, सेठ जी अब तो आपने ठीक नहीं किया, माता जी तो भूखी ही रह गई, वे क्या खाएंगी। ममतामयी पार्वती जी ने उस भोले भक्त गोपाल को रुआसा देखकर उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदें अपने कंठ में डाल ली। भोले बाबा द्वारा भोग लगाने से प्रसाद में अलौकिक तेज और स्वाद भर गया था। ऐसी सुगंध और मीठी खीर चखकर जगत जननी तृप्त हो गई और उनके तृप्त होते ही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गया। भोला भगत गोपाल बोला, सेठ जी आपने और माताजी ने प्रसाद तो ग्रहण कर लिया, इससे मुझे बहुत ही संतोष हुआ। समझ लीजिए कि आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा भी पेट भर गया। मेरी तो वैसे भी महीने में 4 एकादशी हो जाती है, किंतु मैं भी एक दाना ले ही लेता हूँ, जिससे कि भगवान के प्रसाद का अनादर न हो। यह कहकर जैसे ही गोपाल ने खीर के पात्र में लगा चावल का एक दाना उठाकर अपने कंठ में डाला, उसकी जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई और समस्त वासनाओं और इच्छाओं की तृप्ति हो गई। उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने देखा उसके सामने त्रिलोकनाथ भगवान शंकर और जगत जननी पार्वती जी आशीर्वाद मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। गोपाल दौड़कर उनके चरणों में लौट गया, लौटता गया और भक्तिपूर्वक अपनी अश्रुधारा बहाता गया। एक बार प्रेम से बोलिए, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। हे भगवान शिव शंकर, जिस प्रकार आपने अपने उस भोले भक्त को दिया, उसे दर्शन दिया, उसे कृतार्थ किया, वैसे ही अपने सभी भक्तों को करना। कहानी सुनने वाले, पढ़ने वाले और हुंकारा भरने वाले सबका कल्याण करना। ओम नमः शिवाय। जय माता जगत जननी, जय पार्वती माँ।